नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये कि बिहार सरकार ने जो मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, उसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। ये बात खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताई है। तो मतलब कि ये मामला अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई आदेश नहीं हुआ है। जैसे ही ये बात कही गई, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोर्ट को बताई गई, वैसे ही रिया चक्रवर्ती की तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि दरअसल उनकी याचिका जो है वो ट्रांसफ़र की मांग कर रही है, जिसमें जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ है उसे मुंबई ट्रांसफ़र करने का रिक्वेस्ट किया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि मामला अब सीबीआई को जा रहा है, ऐसे में इस मामले पर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर भी सुनवाई आगे बढ़ी, और जब सुनवाई आगे बढ़ी तो एक बात तो पहले से तय थी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से जो बातें कोर्ट के सामने कही जाएंगी, बिहार सरकार उसका समर्थन करेगी। ये पहले से तय था। बिहार सरकार की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जैसे ही ये सुना कि तुषार मेहता ने कहा कि बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया है, तो उन्होंने वेलकम किया। इसका मतलब ये कि बिहार सरकार इस बात से संतुष्ट नजर आई कि उसकी सिफारिश मान ली गई है। लेकिन जो बातें महत्वपूर्ण कही गई वो ये कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो बातें कहीं, जितनी बातें आपके दिमाग में थी कि किस तरह से यहाँ से पुलिस वाले जाते हैं जांच के लिए और उनको किस तरह से वहाँ कोऑपरेट नहीं किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर एक जांच के लिए मुंबई आईपीएस अधिकारी जाता है, उसे किस तरह से क्वारंटाइन किया जाता है, कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि बॉलीवुड का एक शानदार अभिनेता मरा है, चाहे मौत जैसे भी हुई हो, उसकी जाँच होनी चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से जाँच होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जो आपके मुताबिक की टिप्पणी है। जितने सवाल, चूंकि कोर्ट के जजेज कहीं बाहर से नहीं आते हैं, आप और हमारे में से ही होते हैं, तो उनके मन में भी वही सवाल हैं जो आपके मन में सवाल हैं, और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी परेशान कर रही हैं। मैं आपकी बात बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऋषिकेश राय एक जज की बेंच में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में अमूमन 2 जजों से कम की बेंच पहले सुनवाई नहीं करती थी, लेकिन ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई आजकल एक जज की बेंच कर रही है। उसके बाद विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला सीबीआई को जा रहा है, इसलिए इस मामले में जो सबूत हैं उससे छेड़छाड़ नहीं हो, सबूत मिटाया नहीं जाए। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक ये मामला सीबीआई इस मामले में जांच नहीं करती है, सीबीआई इस मामले को टेक ओवर नहीं करती है, तब तक पुलिस की जांच पर रोक लगा दिया जाना चाहिए, ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो। इस मामले में कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया। विकास सिंह ने, यानी सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। उनमें से एक बात ये भी थी कि इस मामले से जुड़े हुए जो पुलिस जांच करे, महाराष्ट्र पुलिस जो जांच करे, उसमें बॉलीवुड के तमाम लोगों से पूछताछ तो की जा चुकी है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी को जिसने उतारा था, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी झूल रही थी, उन्होंने आत्महत्या किया ऐसा बताया गया है, तो उसके डेड बॉडी को जिसने उतारा था उससे पूछताछ नहीं की गई है। आरोप लगाया विकास सिंह ने कि उसे हैदराबाद जाने दिया गया, पुलिस ने उससे पूछने की जरूरत नहीं समझी। तो कुल मिलाकर ये कि पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़ा किया गया। तो अब क्या होगा? बिहार सरकार ने सिफारिश करी थी, उसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जुरिडिक्शन को लेकर बात उठ रही है कि घटना जब मुंबई में हुई थी तो ऐसे में पटना में एफआईआर क्यों दर्ज होना चाहिए, सीआरपीसी के प्रावधान के खिलाफ है। तो एक सवाल ये भी उठेगा कि जब पटना में कुछ हुआ ही नहीं है, जुरिडिक्शन का ही मसला है, तो पटना में जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है? सवाल तो ये भी उठेगा। लेकिन इन चीज़ों पर अभी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की इस ट्रांसफ़र पिटीशन पर बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, चूंकि इस मामले में अब सीबीआई भी इंटर कर चुकी है, तो सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ मामला है, तो उनके परिवार को भी नोटिस जारी किया गया है। 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से जवाब मांगा है, वो अब तक क्या जांच हुई है, जांच में आपको क्या मिला है, उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांग ली है। आपके मन में भी यही सवाल था ना कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पता नहीं किन लोगों से पूछताछ हो रही है, जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। तो कोर्ट को भी शायद ऐसा लग रहा है कि जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, इसलिए आप जो जांच किए हैं वो कोर्ट के सामने दिखाइए। तो 3 दिन के भीतर जवाब देना है और उसके बाद अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी। तब तक हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए।
अब तक यहाँ पर वर्बली बताया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि इस मामले की जो जांच की सिफारिश थी केंद्र सरकार ने मान लिया है, तो उस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस बात की पर्याप्त संभावना है और उस समय सुप्रीम कोर्ट में उस बात को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है, इस मामले को अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। और जैसे ही मामला सीबीआई टेक ओवर कर लेगी, उस समय ये जुरिडिक्शन का मामला खत्म हो जाएगा। आज एक चीज़ और है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई कि कोर्ट ने ये कहा, जस्टिस बुराई ने ये बात भी कही कि एक ही मामले में 2 राज्यों की पुलिस जांच नहीं कर सकती। बात भी सही है और यही बात तो रिया चक्रवर्ती भी कह रही है और यही बात सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस तो जांच ही ठीक से नहीं करे, इसलिए बिहार पुलिस को जांच करने दिया जाए, तो जुरिडिक्शन का मसला भी है। लेकिन जैसे ही मामला सीबीआई को चला जाएगा, जुरिडिक्शन का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या होगा, कैसे जांच होगी, कोर्ट का इसमें क्या रुख होता है, कोर्ट का क्या आदेश होता है, ये तमाम चीज़ें जब अगले हफ्ते सुनवाई होगी तब पता हो पाएंगी। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर ये कि आज ही चूंकि अयोध्या में शिलान्यास हो रहा है, ऐतिहासिक मौका है, तो वो खबर इतनी बड़ी खबर है कि उस खबर के साए में ये खबर थोड़ी धूमिल सी हो गई है। जिस खबर पर पिछले 1 हफ्ते से कोहराम मचा हुआ था, सीबीआई जांच की मांग, रिया चक्रवर्ती की याचिका, महाराष्ट्र सरकार की याचिका, बिहार सरकार की याचिका, ये तमाम चीज़ों पर जो बहस हो रही थी, पल पल की खबरें आप तक पहुंच रही थी, अभी फ़िलहाल जब मैं ये खबर बता रहा हूं, उस समय केवल और केवल अयोध्या की खबरें चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां पर शिलान्यास होने वाला है। कैमरा सहयोगी कलिकंद झा के साथ प्रभाकर मिश्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।